आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि इस वर्ष जो यह दीपावली है, उस दीपावली में एकादशी जब से आरंभ हो रही है, एकादशी से लेकर यम द्वितीया तक, और अगर यम द्वितीया तक भी ना हो पाए तो मैं ये कहूँगा धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली अर्थात अमावस्या, ये जो 3 दिन है, इसमें इन 3 महास्तोत्र का अगर आप पाठ करते हो, जो धन, संपत्ति, लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, 10 प्रकार की लक्ष्मी और अलक्ष्मी का विनाश करके यह सारी चीजें अर्थात स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और न केवल लक्ष्मी की बात है, उसके अलावा सर्वस्व प्राप्त होते हैं। ऐसे जो महान 3 स्तोत्र है, एक श्री सूक्तम, दूसरा सांपुटिक श्री सूक्तम और तीसरा है श्री कनकदारा स्तोत्रम। उसका सिंपल सा विधान केवल इतना है कि जब आप यह पाठ करते हो तो आपको अपने हाथ में जल लेना है, और जल नहीं भी लोगे और भगवान के सामने केवल गौ माता के घी का एक दीपक प्रज्वलित करे, धूप बत्ती भी अगर संभव है तो प्रज्वलित करे, अन्यथा गौ माता के घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करे। अगर आप किसी मंदिर में करते हो तो कोई चिंता नहीं है, तुलसी जी के नीचे या तुलसी जी के सामने बैठकर यह पाठ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपल के पेड़ के आगे बैठकर यह पाठ करते हो तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर में मंदिर के सामने करते हो तो अवश्य एक दीप प्रज्वलित कीजिएगा। और खड़ी बात लेती बात कोई इश्यू नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। मूल बात है गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करना। और वह कर लेने के बाद फिर आपको प्रार्थना यही करनी है कि अलक्ष्मी का विनाश हो, 10 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो, कर्ज मुक्ति हो, अगर कोई किसी को कर्जा है, यह मन में संकल्प करके फिर इसका पाठ का आरंभ करना है। और सर्वप्रथम जो है वह श्री सूक्तम का पाठ है, दूसरा है श्री सांपुटिक श्री सूक्तम का पाठ और तीसरा है श्री कनकदारा स्तोत्र का पाठ। और ये करने मात्र से भी लक्ष्मी जी की अवश्य ही अपार कृपा प्राप्त होगी। तो ये 3 स्तोत्रों का महाकंबो है। दिवाली की रात्रि अर्थात दीपावली के जो दिन होते हैं उसमें रात्रि का अधिक महत्व है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर संभव है तो 10 बजे के बाद किसी भी समय इन 3 महान स्तोत्रों का पाठ करें। और जैसे मैंने कहा, विशेष नियम आदि कुछ भी नहीं है, बस इन 3 महास्तोत्र का पाठ करें और भगवती लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। बाकी और अन्य कोई विधान इसका नहीं है। अगर आप पाठ करने में समर्थ ना भी हो तो आप चाहे तो केवल श्रवण सुन भी सकते हैं, उससे भी आपको फल प्राप्त होगा।